हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ये हमारे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की 4th वीडियो है और लास्ट वीडियो है। आज हम ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ छोटे छोटे 2 टॉपिक बचे हैं। एक तो ये दोनों थ्योरम है, रोल्स थ्योरम और लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम। और इन दोनों थ्योरम से वैसे भी क्वेश्चन कम बने हैं, तो इनकी थ्योरम क्या है सिर्फ वो देख लेना आपको, और इनके एक एक क्वेश्चन हम देख लेंगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, जिसमें क्वेश्चन बने हुए डिग्री और ऑर्डर पर। एक बार वो भी देखेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रोल्स थ्योरम से। रोल्स थ्योरम क्या है, क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो कि कंटिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल ए टू बी में, और वही फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है इन ओपन इंटरवल ए टू बी में, और पॉइंट ए पर, मतलब जो हमें इंटरवल दिया होगा ना, उसमें पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, और यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तब क्या लिखा हुआ है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 वेयर सी इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। अभी क्या लिखा हुआ है, तो इसे समझते हैं हम ग्राफ पर। तो रोल्स भाई साहब का कहना है कि यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और पॉइंट ए पर, मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर फंक्शन की जो वैल्यू है और पॉइंट बी पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों इक्वल है, मतलब कि एफ ऑफ ए इक्वल टू है एफ ऑफ बी के। ठीक है, अब हमारे पास 2 पॉइंट है। अब दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हमें एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, और ऐसा ग्राफ बनाना है कि वो कंटिन्यू भी रहे और डिफरेंशिएबल भी रहे। मतलब उसमें ना तो कहीं ब्रेक आना चाहिए और ना ही कोई शार्प कॉर्नर आना चाहिए, या फिर ना तो वर्टिकल टेंजेंट भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने के? तो आप कहोगे बहुत से तरीके। एक तरीका तो ये हो सकता है कि ऐसे मिला दो, है ना। एक तरीका कोई कहेगा कि ऐसे मिलाओ, ये भी एक तरीका हो सकता है। या फिर एक कहेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिला दो, या फिर नीचे से ऐसे मिला दो। तो रोल्स वाइज आपको कहना है कि आप कैसे भी मिलाओ, मतलब कैसा भी ग्राफ बनाओ ए और बी के बीच में, लेकिन वो कंटिन्यू और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यदि ऐसा आपने ग्राफ बनाया, तब उस ग्राफ में एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 मतलब डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जैसे यदि इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में इस पॉइंट पर स्लोप, टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 हो रहा है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है। ऐसे यदि ये ग्राफ है, तो इसमें यहाँ पर टेंजेंट 0 का स्लोप 0 हो रहा है, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप 0 हो रहा है, यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप 0 हो रहा है। मतलब एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा। मैक्सिमम तो बहुत से आ सकते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा ग्राफ बनाते हो, तो ऐसे छोटे छोटे ग्राफ बनाते आओगे तो ऐसे कितने सारे पॉइंट आएंगे जिसमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 हो रहा है। तो बोल रहे कोई सा भी ग्राफ बनाओ, लेकिन एटलीस्ट एक ना एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन है तो फिर तो हर पॉइंट पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। ठीक है, थ्योरम में भी यही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, इन्होंने नाम दे दिया उस पॉइंट का सी, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0 वेयर सी इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। मतलब जो सी है वो ए और बी के बीच में होना चाहिए। जैसे इस ग्राफ में यदि ये पॉइंट मान लिया, तो उन्होंने इसको दे दिया सी नाम, और ये जो सी है वो ए और बी के बीच में होगा। या कोई सा भी ग्राफ देख लो, इस ग्राफ में भी यदि ये पॉइंट माना है तो ये सी है जो कि ए और बी के बीच में। तो समझ गए रोल्स थ्योरम क्या कहना चाह रही है, तो इसका स्टेटमेंट समझ गए होंगे आप ये ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो बढ़े आगे। अब यदि आपको रोल्स थ्योरम समझ आई, तो आपको एलएमवीटी थ्योरम भी समझ आ जाएगी, मतलब लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम। क्योंकि जो लैग्रांजियस भाई थे ना, वो थोड़े से चंट थे। मतलब उनने सोचा कि रोल्स ने तो अपनी थ्योरम दे दी, क्यों ना मैं रोल्स थ्योरम में थोड़े से चेंजेस लाकर थोड़ा जनरलाइज करके अपना नाम चेप दूँ, जैसे अपना नाम भी हो जाएगा और थ्योरम की थ्योरम आ जाएगी। तो इसने यही किया। इसने बोला कि 3 जो कंडीशंस थी ना, उनमें से लास्ट 3rd कंडीशन हटाओ। मेरी थ्योरम में सिर्फ 2 कंडीशन होना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यू भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। हाँ, लेकिन मेरी कंडीशन में एफ डैश सी 0 नहीं आएगा, एफ डैश सी आएगा ये। अभी क्या है, तो इसे भी हम समझते हैं ग्राफ में। अब लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग मान लीजिए एक पॉइंट ए है जिस पर फंक्शन की वैल्यू हमने मानी एफ ऑफ ए,
और एक पॉइंट बी है जिस पर फंक्शन की वैल्यू अब इक्वल तो है नहीं, तो हम यहाँ मान लेते हैं क्योंकि थर्ड कंडीशन हट गई है। तो ये है एफ ऑफ बी, मतलब 2 पॉइंट्स है ए एंड बी और दोनों पर फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन अभी भी जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो कंटिन्यू भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट्स कौन से हैं, ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है, और ऐसा ग्राफ जो कंटिन्यू भी रहे और डिफरेंशिएबल भी रहे। तो ऐसे कितने तरीके ग्राफ बना सकते हैं? तो आप बोलोगे इनफाइनाइट तरीके के, बहुत से तरीके हैं। तो हम उनमें से एक ये वाला ग्राफ लेते हैं। ये ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का जो कंटिन्यू भी है और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो लेग्रांजेस भाई का ये कहना है कि आप कोई सा भी ग्राफ बनाओ ए और बी को मिलाने वाला, लेकिन उस ग्राफ पर एक ना एक पॉइंट ऐसा ज़रूर रहेगा जिस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो स्लोप ए और बी को मिलाने वाली रेखा के स्लोप के बराबर होगा। क्या बोला कि आप कोई सा भी ग्राफ ड्रॉ करो, उस ग्राफ पर एक ना एक पॉइंट ऐसा ज़रूर रहेगा जिस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप ए और बी को मिलाने वाली रेखा के स्लोप के बराबर होगा। अभी तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया, यदि हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करते तो इस पर तो बहुत से पॉइंट, 3 पॉइंट आ रहे हैं जिस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका जो स्लोप है वो ए और बी को मिलाने वाली रेखा के स्लोप के बराबर आ रहे हैं। ये 3 पॉइंट हो गए, है ना। तो अब मैं इसे थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ और अब हम स्लोप निकालते हैं दोनों पॉइंट का। हमने मान लिया ये जो पॉइंट है ये सी है, इस पॉइंट पर स्लोप क्या आएगा? स्लोप मतलब होता है डी वाई डी एक्स, मतलब एफ डैश एक्स। तो एफ डैश सी ये आ गया इस लाइन का स्लोप पॉइंट सी पर, ये इक्वल है ए और बी को मिलाने वाली रेखा के स्लोप के। अब किसी भी रेखा का, किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकलता है? मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है, तो किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकलता है? तो उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस a के कोऑर्डिनेट्स क्या, पहले बताइए a के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, a ये कहाँ से आया? ये आया जब a वैल्यू रखने पर f ऑफ a वैल्यू आई, तो a कॉमा f ऑफ a। और b के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? तो b के कोऑर्डिनेट्स हैं b कॉमा f ऑफ b। ठीक है, तो अब इस लाइन के स्लोप बताओ, स्लोप क्या आएगा? y2 माइनस y1 मतलब f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन x2 माइनस x1 मतलब b माइनस a। तो f डैश c इक्वल टू आ गया f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो लेग्रांजेस थ्योरम में भी यही है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यू है और डिफरेंशिएबल है तो उसमें एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा x इक्वल टू c सच दैट c इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, मतलब c जो होगा वो a और b के बीच में होगा। जैसे हमने c a लिया तो जो c है वो a और b के बीच में है। ठीक है, और f ऑफ c की वैल्यू क्या आएगी? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम आपको समझ आ गई। और लेग्रांजेस थ्योरम और रोल्स थ्योरम सेम ही है। लेग्रांजेस जो बताया वो रोल्स ने बता चुका था। रोल्स क्या थी? रोल्स थी कि जैसे 2 पॉइंट है जिन पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, मतलब जब इन दोनों को हम मिला रहे हैं तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, और जब इस कर्व पर एक पॉइंट है जिस पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आने के कारण डी वाई बाई डी एक्स 0 आ रहा है, तो ये दोनों लाइन देखिए पैरेलल है, मतलब दोनों का स्लोप बराबर है। तो रोल्स ने भी यही बताया था, बस कहने का तरीका अलग था कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लेग्रांजेस ने रोल्स का यदि ऐसा डायग्राम है तो रोल्स का ऐसा डायग्राम है तो लेग्रांजेस ने ऐसा डायग्राम बना दिया, बस इतना ही अंतर किया है, बाकी सेम है, कहने का तरीका अलग है। इसमें एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ डैश सी इक्वल टू, और रोल्स में है एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इन दोनों थ्योरम्स के हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि रोल्स थ्योरम की सहायता से c की वैल्यू बताओ और हमें एक फंक्शन दिया हो और एक इंटरवल दिया हो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं? रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या है कि एफ डैश सी इक्वल टू हो जाता है 0 के। तो पहले तो एफ डैश एक्स निकालो, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? तो डिफरेंशिएट करो, क्वोशिएंट रूल लगेगा, तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। तो e की पावर x तो पहले कट रहा है, इसे काट दो, ये आ गया एफ डैश एक्स, हमें निकालना है एफ डैश सी, तो x यहाँ पे रख दो c, क्या आ रहा है? cos c माइनस साइन c अपॉन
ई की पावर सी। अब सी की जगह पे हम ऐसा क्या रखें जिससे एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब ये इक्वल टू 0 करना है क्योंकि यही तो कंडीशन है। तो सी का वैल्यू बताना है हमें, तो सी की जगह ऐसा क्या रखें जिससे 0 बन जाए। ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है π/4, तो cos π/4 क्या होता है 1/√2 और sin π/4 भी होता है 1/√2, तो आंसर आ गया ए, क्योंकि ये कट जाएगा। क्लियर हो गया आंसर कैसे आया। तो रोल्स थ्योरम में सॉल्व ऐसे करते हैं, तो ये कंडीशन ध्यान रखना है एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एक क्वेश्चन देख लो LMBT का, इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है √(x-b) और इंटरवल है 1 to 3। अच्छा, LMBT का कंडीशन क्या थी कि एफ डैश सी इक्वल टू होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये कंडीशन होती है। देखिए थ्योरम में एफ डैश सी इक्वल टू है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अच्छा, बी और ए क्या है, वो है ये इंटरवल, जो इंटरवल से आता है। यदि इंटरवल A to B है ना, तो यहाँ से आता है। जैसे क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है 1 to 3, तो 3 है B और 1 है A। तो इसमें हमें पहले एफ डैश सी निकालना पड़ेगा, फिर हमें ये निकालना पड़ेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो पहले तो एफ डैश सी निकालो। एफ डैश सी कैसे आएगा, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा पहले तो ये बताओ। √x का होता है 1/2 √x की जगह पे दिया हुआ है x-1 और x-1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो एफ डैश सी क्या आ गया, वो आ गया 1/2 √c-1, तो ये निकल गया। अब निकालो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। बी की जगह पे क्या रखना है, बी की जगह पे 3, तो एफ ऑफ 3 क्या आएगा फंक्शन में रखो, तो √3-1 माइनस ए की जगह पे 1 है, तो √1-1 अपॉन बी माइनस ए मतलब 3-1, क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है √2/2, मतलब फाइनल क्या आ रहा है 1/√2 ना, इसे लिख देते हैं 1/√2, इक्वल करके लिख देते हैं डायरेक्ट 1/√2। अब सी की वैल्यू निकाल लो इक्वेट करके, तो पहले तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो 1/4 c-1 इक्वल टू 1/2, तो फाइनल क्या आ रहा है ये c-1 इक्वल टू 1/2, तो c इक्वल टू क्या आएगा, प्लस में 1 जाएगा, तो ये जाएगा 3/2। सी की वैल्यू आ गई 3/2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है, दोनों कंडीशन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो थ्योरम को ध्यान से, LMBT की थ्योरम है कि एफ डैश सी इक्वल टू जाता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो पहले हम एफ डैश सी निकालेंगे और फिर से उसे इक्वेट करेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के। और रोल्स थ्योरम में तो सिर्फ एफ डैश सी निकालना है और उसे इक्वेट करना है 0 के, और वहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अब ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था, रोल्स थ्योरम को प्रूफ करने के लिए फंक्शन को किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है कि फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा ऑन क्लोज इंटरवल A to B में। सेकंड ऑप्शन है कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, नहीं कंटिन्यूस तो होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। और सी ऑप्शन है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल A to B। और डी ऑप्शन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल A to B। अब बताओ इन तीनों में से क्या सही है। यदि आपने थ्योरम्स को ध्यान से देखा है तब आप इनका आंसर लगा पाओगे। मैंने जानबूझ के वहाँ पर नहीं बताया क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है ना। तो इनमें से कौन सा आंसर है, तो वापस थ्योरम में चलते हैं। देखिए दोनों थ्योरम में सेम है, रोल्स पे ले चलता हूँ। जो कंटिन्यूस होता है वो होता है क्लोज इंटरवल में, और जो डिफरेंशिएबल होता है वो होता है ओपन इंटरवल में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में और इस डी में दिया हुआ है ओपन, तो ये तो गलत हो गया। सी क्या है कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, हाँ ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होता है, तो आंसर हो गया इसका सी। और ए में क्लोज लगा हुआ है इसलिए ए गलत हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूँ, आंसर हो गया सी। तो आपको थ्योरम्स को ध्यान से देखना है क्योंकि थ्योरम से ही क्वेश्चन बन गए डायरेक्ट, उन्हीं से बने, ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं आपके रोल्स और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से, ठीक है। तो यहाँ हमने दोनों थ्योरम को कंप्लीट कर लिया और एक एक क्वेश्चन भी कर लिए जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होंगी, नाम से ही समझ आ रहा है, इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल का साइन हो और उस इक्वेशन में डिफरेंशियल टर्म मतलब dy by dx टर्म आ जाए तो वो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कुछ एग्जांपल्स और हैं, ये इक्वेशन है और उनमें dy by dx वाली टर्म आ गई तो ये हो गई डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर क्वेश्चन बनते हैं ऑर्डर और डिग्री पर, कि इन इक्वेशंस की ऑर्डर क्या है और इन इक्वेशन की डिग्री क्या है।
तो एक बार देखते हैं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है हाईएस्ट डिफरेंशियल जो उस इक्वेशन में प्रेजेंट है, जो भी हाईएस्ट डिफरेंशियल होगा। जैसे इनमें देखिए फर्स्ट में इसमें dy बाई डी एक्स भी है और d2 बाई डी एक्स भी है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2, क्योंकि हाईएस्ट जो भी होगा ना d2 बाई डी एक्स स्क्वायर हाईएस्ट है, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 2। सेकेंड वाले में इसमें dy बाई डी एक्स है और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसका ऑर्डर भी हो गया 2। थर्ड वाले में इसमें तो एक ही है, तो इसका ऑर्डर तो 1 होगा। और फोर्थ वाले में d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है और dy बाई डी एक्स है, तो इसका ऑर्डर भी हो गया 2। क्लियर हो गया ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर होता है हाईएस्ट डिफरेंशियल। अब डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल, मतलब जो भी हाईएस्ट डिफरेंशियल है ना, जैसे हाईएस्ट डिफरेंशियल ये है, तो इसकी जो पावर होगी वो होगी डिग्री। लेकिन इसमें बहुत बड़ा इफ लगा हुआ है, लेकिन ये कंडीशन ये लगी हुई है कि आफ्टर कन्वर्टिंग पॉलिनोमियल फॉर्म, उस इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब उसकी फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल पावर को पहले रैशनल पावर मतलब होल नंबर की पावर में चेंज करो, फिर हम बता पाएंगे कि उसकी डिग्री क्या है। समझ गए। जैसे एग्जांपल के थ्रू ही करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखो, पहले इसमें बताओ, इसका ऑर्डर तो हमने बता दिया। डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी हाईएस्ट डिफरेंशियल की पावर। इसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। ठीक है। सेकेंड को देखो, क्या हम इसकी डिग्री अभी बता सकते हैं, अभी नहीं बता सकते, क्योंकि अभी इसकी पावर है फ्रैक्शनल। पहले इसे पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज करो, तो दोनों साइड हमने पावर 4 कर दिया, तो ये 4 से 4 गया। अब देख लो हाईएस्ट डिफरेंशियल की पावर क्या है, हाईएस्ट डिफरेंशियल क्या है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी पावर क्या है 4, तो इसकी डिग्री हो गई 4। समझ आ गया। अब थर्ड को देखो, इसमें तो एक ही है, तो इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इसकी डिग्री, इसकी भी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी आ गई 1। ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो करते जाओ। जैसे इसमें बताओ ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर बताना तो आसान है, देखते से बता पाते हैं। d2 बाई डी एक्स स्क्वायर हाईएस्ट है, तो ऑर्डर तो आ गया 2। डिग्री क्या होगी, पर डिग्री बताने से पहले, अच्छा ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया, सेम हो गया। दोनों साइड हमने 4 का वो किया, मतलब पावर की, तो 4 से 4 गया, तो ये आ गया डिग्री इसकी 4। ठीक है। ये क्वेश्चन करो, इसकी डिग्री और ऑर्डर बताओ। ऑर्डर तो दिख रहा है, ऑर्डर तो आ गया 1, क्योंकि दोनों में dy बाई डी एक्स। लेकिन डिग्री अभी नहीं बता सकते, क्योंकि ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू dy बाई डी एक्स की पावर -1, और ये होल नंबर नहीं है, इसलिए पहले पॉलिनोमियल में नहीं है, तो इसे पॉलिनोमियल में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब बताओ इसकी डिग्री क्या है, अब इसकी डिग्री आ गई 2, क्योंकि dy बाई डी एक्स की पावर ये हाईएस्ट भी है, ये dy बाई डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, e की पावर d3y अपॉन डी एक्स क्यूब इक्वल टू x इंटू d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो पहले तो इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या आ रहा है, तो हाईएस्ट इसमें 3 है, d3 बाई डी एक्स क्यूब, तो ऑर्डर आ गया 3। और डिग्री क्या होगी, पहले तो इसे पॉलिनोमियल में चेंज करो, पर ये फंक्शन पॉलिनोमियल में चेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें e की पावर में डिफरेंशियल फंक्शन जो d3 बाई डी एक्स क्यूब है ना, ये फंस गया। लेकिन यदि आप बोलोगे कि दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग लेंगे तो ये तो नीचे आ जाएगा, पर ये लॉग में फंस जाएगा, तो ये कभी भी पॉलिनोमियल में चेंज नहीं हो पाएगा। इसलिए इस फंक्शन को डिग्री, इस फंक्शन की डिग्री हम नहीं बता सकते। ठीक है। तो यदि किसी फंक्शन को हम पॉलिनोमियल में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हम उसकी डिग्री भी नहीं बता पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है ln dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। इसका ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर तो पहले बता सकते हैं, ऑर्डर इसका आ रहा है 1। अब डिग्री क्या ऐसे पॉलिनोमियल में चेंज कर सकते हैं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी। तो ये चेंज हो गया पॉलिनोमियल फॉर्म में, क्योंकि dy बाई डी एक्स की पावर फ्रैक्शनल नहीं है। ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि ई की पावर में ये फंस गया, पर ई की पावर में dy बाई डी एक्स ये वाली टर्म नहीं फंसना चाहिए। ठीक है ना। और क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये तो चेंज हो गया पॉलिनोमियल में, तो इसकी डिग्री आ गई 1, क्योंकि इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है। ठीक है। ई की पावर में या लॉग में डिफरेंशियल ये वाली ये नहीं फंसना चाहिए, dy बाई डी एक्स, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर या d3 बाई डी एक्स क्यूब। समझ आ गया। अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको बताना है। ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं, इसका आंसर बताइए।
फिर इसका आंसर बताइए, फिर इसका आंसर बताइए, फिर इसका आंसर बताइए, और लास्ट में इसका आंसर बताइए। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है क्या? नहीं, बस इतना क्वेश्चन है, इन सब का आंसर आपको बताना है। अब ये वीडियो यहीं तक।